अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुआ ज़हरा के केस के हवाले से। दुआ ज़हरा कराची से लाहौर कैसे पहुंची, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे जो अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के हवाले से, ज़हीर के हवाले से, कि क्या वाकई में दुआ ज़हरा अकेली आई थी या फिर उसे कोई लेकर आने वाला कोई और था। मुकम्मल वीडियो शेयर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में और अपने रिपोर्टर से भी मिलवाएंगे जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और पूरी अपडेट देंगे, आपको पूरी तफसील बताएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और बताएंगे आखिर दुआ ज़हरा को कब किसने देखा और किस तरह से एंट्री ली जा सकती है। कराची से लाहौर जब आया जाए यूनिवर्सिटी सीधा तो कौन सा रास्ता अपनाया जाता है और वहाँ पर सीसी फुटेज जो लगी हुई है तमाम तर भी सामने आ गई। मुकम्मल वीडियो शेयर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। तो यहाँ ये भी बताते चलें, जैसा कि आप सभी जानते हैं केस ने नया रुख ले लिया है क्योंकि जो है मेहदी अली काज़मी ने अपनी सारी टीम ही चेंज कर डाली। वकील को जो अब हायर हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा के शौहर हैं। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिब्रान नासिर की। जिब्रान नासिर ने आज ही आते एक बड़ा इंकशाफ कर डाला। जिब्रान नासिर ने जो अभी तक पुलिस एहलकार कोई भी कॉपरेशन नहीं कर रहे थे मेहदी अली काज़मी के साथ और ना ही उन्हें केस की फ़ाइल दे रहे थे। जब वो अदालत पहुँचे तो अदालत से जिब्रान नासिर ने कहा कि अगर वो केस की फ़ाइल हमें नहीं दी जाएगी तो वो कैसे जो है केस को स्टडी करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। 15 जो है मिनट का टाइम लिया अदालत ने और जज साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पुलिस वाले वो जो है उनको कहा कि आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में सारी रिपोर्ट मुझे पहुंचाएं। तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है उनके पास रिपोर्ट आ गई और इस तरह जो है अब उन्होंने अगली अपनी जो लाइल्म इख्तियार करना है वो जल्दी अपने फैंस के साथ भी शेयर करेंगे और बताएंगे आखिर दुआ ज़हरा के केस में अब क्या तब्दीली आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले हमारे रिपोर्टर क्या कह रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं और तमाम तफसीलात उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं मज़ीद आगे चलकर। हमले को उसने क्या बताया और कैसे दुआ ज़हरा अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था, इस हवाले से हम आज पंजाब यूनिवर्सिटी आए। हमने इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे भी बात की है। इस वक्त बोल टीवी के क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाबिर, ये बताएं, दुआ ज़हरा इसी गेट से अंदर दाखिल हुई थी और यहाँ पर इस गेट से इतवार के रोज़ दाखिल होना बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या अभी तक सामने आया है? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन तो ये कहती है कि अभी भी वो जो इसके वालिदैन एक बात करते हैं कि कोई गिरोह मुलव्वस है, क्योंकि जितने मुनज़्ज़म तरीके से ये मामला पेश आया है कि खातून अकेली लड़की जो कि अंडर एज है, 18 साल उसकी उम्र नहीं है, वो बड़े आराम से सफ़र करते हुए कराची से, हम लड़के हैं, हमें अकेले कहीं दूर जाते हुए सोचते हैं कि यार कोई दोस्त हमारे साथ हो, कोई कज़न हमारे साथ हो, वो वहाँ से आती हैं हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं इसके ऑपोजिट ये किनाल रोड है, उस किनाल रोड से जो है वो वहाँ से उतरते हैं। यहाँ पे ये पहला गेट है जहाँ से आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे वो चेक पोस्ट भी नज़र आ रही होगी जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में आप ये गेट पार नहीं कर सकते अगर आप एक अनजान शख्स हैं, मतलब आप ना इस शहर के हैं ना इस सूबे के हैं बल्कि दूसरे शहर दूसरे सूबे से आप तशरीफ़ लाए हैं और आप एक लड़की हैं और रात आप एक इतवार के दिन ऊपर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये एक ऐसा मामला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ख़ासतौर पर सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे आई और फिर उसके बाद वो यहाँ से अंदर गई और जाके उन्होंने ज़हीर को कॉल की, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो उसके ज़हीर के साथ राब्ते में रह सकता हो, तो फिर वो अंदर कैसे चली गई? ये गार्ड अंदर नहीं जाने देते सिवाय जो अपना जो कार्ड है वो नहीं दिखाते कोई शख्स, स्टूडेंट कार्ड या एम्प्लॉय कार्ड, या अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो वो रोज आपके चेहरे जानते होंगे, यहाँ किसी से फोन में बात कराएंगे ये मेरा मेहमान है, लेकिन वो कहती है यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं था और वो फिर भी अंदर चली गई हैं। तो अंदर जाके किसी और स्टूडेंट से उन्होंने बात करवा दी। अंदर क्लासेस नहीं हो रही थी, इतवार का रोज था, ठीक है, 16 अप्रैल को 16 और 17 को मतलब अपने घर से निकली हैं और 17 को यहाँ पहुंची हैं। तो ये मामला समझ में नहीं आता कि यहाँ से फिर कैसे पार हुई। इसका मतलब है जो शबीर है उनका भाई जो यहाँ के यूनिवर्सिटी का मुलाजम है वो यहाँ पे रहता था और वो यहाँ पे खुद मौजूद था
और जो मुझे समझ आता है कि उसने आके यहाँ पे आके उनका गेट खुलवाया, उनको अंदर जाने दिया, और जब वो अंदर चले गए तो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाने के लिए यहाँ किसी स्टूडेंट से कॉल करवा ली गई। ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे यहाँ ये भी होता है कि जो इतवार का रोज़ है तो हॉस्टल के बाहर कुछ लोग फिर रहे होते हैं कोई यूनिवर्सिटी में हॉस्टल से, तो वो दुआ अगर अकेली होगी, दुआ कहती है कि फीमेल किसी स्टूडेंट से उसने लेकर कॉल की ज़हीर को, तो इतवार के दिन कोई फीमेल स्टूडेंट तो यहाँ नहीं होगी, यूनिवर्सिटी जब बंद होगी तो कैसे कोई फीमेल स्टूडेंट उनको कॉल करवा सकती है? तो मुझे तो लगता है ये बात वैसे ही इसमें कोई सदाकत नहीं है। ऐसे बात तो ये वही है कि यहाँ तो आपने कॉल किया, यहाँ पहुंचकर, यहाँ शबीर यहाँ पर मौजूद था और उसने आपको जो है वो आगे से किया, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को बचाया जा रहा है जिसने ये कॉल करके बताया कि फलां लड़की जो आपकी है वो यहाँ पहुंच चुकी है, या वो ड्राइवर या उसके साथ जो गाड़ी में कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जो कि पुरस्कार है। अभी तक जब टैक्सी ड्राइवर साथ है तो टैक्सी ड्राइवर से कॉल करने के बजाय ज़हीर का नंबर याद है जो वहां से बिठा के ले आया है, तो उस टैक्सी ड्राइवर से कॉल भी तो हो सकती थी। वो टैक्सी ड्राइवर की कॉल का नहीं कहती, वो कहती है कि स्टूडेंट से मैंने लेकर किया। इसकी भी ये भी मामला मशकूक लगता है। जाहिर बात है कि टैक्सी ड्राइवर आज के दौर में किसी के पास मोबाइल ना हो, से कराची से उसने सफर किया उस टैक्सी ड्राइवर के साथ, तो वो बेटियों की तरह ही चाय लाया होगा, तो वो उसने रास्ते में बातचीत भी की होगी, बेटे से पूछा भी होगा बेटी क्या करती हो, कहाँ जाना है, क्या मामला है, तो उसने बताया होगा, कोई भी बात बता दी होगी, तो यहाँ उससे कॉल कर सकती थी, उसके पास तो मोबाइल होगा ना। सारा कुछ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वो चीज़ें जो समझ आने वाली चीज़ें हैं कि हर शख्स के पास मोबाइल भी होता है और उसी मोबाइल को जो है वो इस्तेमाल करके वो अंदर किसी से रब्ता भी कर चुकी होंगी, और वो यहाँ पे वो शख्स मौजूद होगा कि जो गेट खुला है, और गेट खुलने के बाद वो यहाँ पे जाके उनके पास रही हैं। आप ये देखें कि जो उनका निकाहनामा सामने आया था उसके ऊपर 17 डेट थी, मतलब यहाँ आने के बाद 17 को ये नहीं कि रुके, उनका जी मैंने हॉस्टल में वो निकाह किया फटाफट, जो कि पहले बोगस एक निकाहनामा था जिसको इन्होंने खुद बकौल उनके कि उन्होंने व्हाट्सएप किया अपने वालिद को, और इस वालिद को जो किया और वो निकाहनामा भी रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो तो कागज जब मर्जी आप बना लें, चाहे 4 दिन बाद बना लें और डेट पहले की लिख लें, उसकी तो कोई अथेंटिसिटी है ही नहीं ना, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जब नादरा के रिकॉर्ड में, तो वो तो एक फेक बोगस किस्म का हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नाजरीन ये आपको बता दें कि जिस गेट पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से आप उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी शनाख्त नहीं बताएंगे। और बाहर के शहर से आने वाले एक ऐसा बंदा जिसने कभी व्हाट्सएप भी नहीं इस्तेमाल किया, जिसका यहाँ मौजूद शख्स से राबता भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में दाखिल ही नहीं हो सकता। इतवार को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे तमाम तफ्तीश की जाएगी और जब वो बताएगी यहाँ से ही कॉल करवाई जाएगी, उस घर में अगर घर का बताया जाएगा, यहाँ से गार्ड भेजा जाएगा कि आपका इस तरह कोई मेहमान आया है, अगर वो नहीं तो वो ज़हीर को ही बुलाती है और यहाँ पर वो उस टैक्सी ड्राइवर को 22,000 यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवाती है और उतर के कॉल किसी और से करती है। तो ये मामला भी मशकूक है। जाबर ये बताएं कि वालिदैन जो फिर कहते हैं, जो बात करते हैं, फिर उनकी बात में कितनी सदाकत है कि अंदर दाल में कुछ ना कुछ तो